हाय नमस्ते अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एफजेड कंफ्यूजन मास्टर। सो पहले ही बता रहा हूँ, इस टॉपिक रिलेटेड ये मेरा पहला वीडियो है मेरे चैनल में। और दिस वीडियो इज स्ट्रिक्टली फॉर द कैंडिडेट्स हु हैव प्रिपेयरिंग फॉर द पीआरटी प्राइमरी टीचर केंद्रीय विद्यालय 2023 पोस्ट के लिए इंटरव्यू के लिए जितने भी कैंडिडेट्स प्रिपेयर हो रहे हैं उनको हेल्पफुल होगा, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। नवंबर 3 पहला इंटरव्यू मुंबई आईआईटी पवई केंद्रीय विद्यालय कैंपस है ना, उसमें चला था, तो उसके साथ मैं भी गया। पहले जितने भी कैंडिडेट्स प्रिपेयर हो रहे हैं उनके सारे डॉक्यूमेंट जो केंद्रीय विद्यालय ने इंटरव्यू लेटर में मेंशन किया, उस सारे डॉक्यूमेंट्स को आपने तैयार करके शार्प 7:30 आपको गेट के पास पहुंचना चाहिए। सो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स है उनके लिए सेपरेट एंट्रेंस है, और जो नॉर्मल कैंडिडेट्स है उनके लिए सेपरेट एंट्रेंस है। तो जितने भी कैंडिडेट्स 7:30 उधर पहुंचते हैं तो शार्प 7:30 कैंडिडेट्स को उनके बोर्ड नंबर और सीरियल नंबर वाइज लाइन में खड़ाया जाएगा। और समझते हैं बोर्ड 1 में 30 कैंडिडेट्स है, तो उनमें 15 लोग को पहले मॉर्निंग शिफ्ट में बुलाया जाएगा और बाकी 15 लोग को आफ्टरनून शिफ्ट मींस 12 के बाद बुलाया जाएगा। तो पहले 15 लोग को बोर्ड नंबर और सीरियल नंबर वाइज खड़ा करके उनको एक बार एक नाम से पुकारेंगे अंदर आने के लिए। अंदर जाते ही आपको आईडी कार्ड और आपका इंटरव्यू लेटर जो है वो कॉपी उनको दिखाना पड़ेगा। बाद में जाके आपको बायोमेट्री देना पड़ेगा। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप गाइस। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तकरीबन कुछ लोग को 1 घंटे से लेके 2 घंटे तक, कुछ लोग को 2 घंटे से लेके 3 घंटे तक भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चला है, क्योंकि दे आर क्रॉस चेकिंग ईच एंड एवरी पॉइंट। आपको कितने मार्क्स आए, क्या आपके बायोडाटा में एंटर किए हुए मार्क्स और सर्टिफिकेट के ऊपर मार्क्स दो भी सेम है या नहीं, वो पर्सनल ही कैलकुलेट कर रहे हैं, परसेंटेज निकाल रहे हैं, क्या आपने सीधा एंटर किया या नहीं। और वो एजुकेशन गैप को चेक कर रहे हैं, आपका हर एक डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है या नहीं, हर एक पॉइंट वो चेक कर रहे हैं। तो इसलिए इसमें बहुत सारा लंबा टाइम लगता है, कुछ लोग लगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद आपको एक वेटिंग हॉल में बिठाया जाएगा। अगर आपके पैनल के इंटरव्यू पैनल के मेंबर्स खाली है तो डायरेक्ट आपको इंटरव्यू हॉल को भेजा जाएगा। तो यह था कंप्लीट प्रोसेस गाइस। सो हाउ वाज योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस, कैसे चला? नॉट बैड। वहाँ पर एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक्स थे, उनमें से कुछ 1-2 टेक्स्ट बुक्स में से एक रैंडमली 3rd क्लास का उन्होंने दिया था मुझे। आपकी मर्जी, कोई भी लेसन पढ़ा दो, इस तरह उन्होंने कहा है। कुछ स्पेलिंग्स लिखवाए थे मेरे हाथ, लाइक आशीर्वाद, मिसलेनियस एंड कर्म, जिस तरह के स्पेलिंग्स। ओके, स्पेलिंग्स पे भी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और सेल्फ इंट्रोडक्शन लिया था, लेकिन उसमें से कुछ पॉइंट्स बोलते थे ना, सेल्फ इंट्रोडक्शन में भी पूछ सकते हैं वैसा। एक पॉइंट भी नहीं पूछा आपको अभी जो नवंबर 7 को भी कुछ लोग को है ना इंटरव्यू, तो उनको क्या गाइडेंस देंगे आपके तरफ से? वो लोग जिस बोर्ड से भी अपना ग्रेजुएशन जो भी किया था उस बोर्ड के बारे में कुछ जानकर जाइए। के बारे में जानकारी मैंने डाइट किया था, गवर्नमेंट डाइट बोयपालम डाइट के बारे में उन्होंने कुछ क्वेश्चंस किए थे, लाइक ओपन एंडेड क्वेश्चंस। आप जो जानते हैं वो बताइए, इस तरह उन्होंने। आप जो एक्सपेक्ट किए थे क्वेश्चंस वही आए या आउट ऑफ? मतलब हमने ज़्यादा फोकस स्कीम्स को, पॉलिसीज़ को, जैसे NEP, NCF, इस पे ज़्यादा फोकस किए थे। बट वहाँ पर ना मतलब उनसे क्वेश्चंस कुछ भी नहीं पूछे, बस हमारा इंट्रोडक्शन पूछे थे। उसके बाद थोड़े टॉपिक्स दिए थे हमको डेमो देने के लिए। जो मैं प्रिपेयर करके गई थी डेमो, वो तो नहीं पूछे वहाँ पर, अपना खुद वो कुछ टॉपिक्स दिए थे, जैसा वाटर बॉटल यूज़ करके वाटर को 5th क्लास वाले बच्चों को कैसा पढ़ाओगी आप, और पेट एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स को क्लास 1st और क्लास 2nd को कैसे पढ़ाओगी। और जैसा लास्ट में तो हिंदी के कुछ स्पेलिंग्स पूछे थे लिखने को। वो सेल्फ इंट्रोडक्शन में कुछ पॉइंट्स राइज किए, क्या आएगा सेल्फ ऐसा तो कुछ नहीं पूछे, सेल्फ इंट्रोडक्शन से कुछ नहीं पूछे वो। बस वो ये देखे कि मेरा ग्रेजुएशन हुआ है, ग्रेजुएशन में मेरा बैचलर ऑफ साइंस है, तो ज़्यादा वो साइंस के कॉन्सेप्ट्स पे ज़्यादा फोकस किए थे। और लास्ट में थोड़े हिंदी के जल का पर्याय पद क्या है ये भी पूछे थे। वो गारंटी नहीं है कि जो आप लेसन प्रिपेयर होके आते हैं वही लेसन डेमो देने को बोलते, गारंटी नहीं है। रैंडम से कुछ भी किसमें से भी पूछ सकते हो लोग। किसमें से भी पूछते, जो मतलब जो फंस जाते हैं ना उनको थोड़ा चॉइस रहता है कि अपना ओन जो प्रिपेयर आके जो वो प्रिपेयर हुए थे वो डिपेंड्स अपॉन द इंटरव्यूअर। सो सजेस्ट करूँगी कि पहले आप तो NCERT के 1 to 5th सारे टॉपिक्स पे थोड़ा अच्छा सा नॉलेज रख के रखना है। मतलब कौन सी क्लास में कौन सी लेसन है और कितनी लेवल पे है वो, और उसे हम बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं। मेनली डेमो पर ज़्यादा फोकस दे रहे हैं वो। और कुछ इंटरव्यू जो मैंने सोचा था उससे तो बहुत इजी था, जितना मैं प्रिपेयर होके गया
तो उससे बहुत कम ही चला, बस लगभग 4-5 मिनट्स में कंप्लीट हो गया पूरा। बस इंट्रोडक्शन पूछे, बाद में वाई डू वांट टू जॉइन केवी पूछे, बाद में एक डेमो देने के लिए पूछे, और उसके बाद आप तेलुगु मीडियम से होना तो फिर हिंदी आता नहीं आता आपको को पूछे। तो इसके लिए उन्होंने बोर्ड पर कुछ शब्द लिखवाए, तो मेरी वर्तनी करेक्ट थी नहीं थी उनको चेक करे, और रैंडम से एक क्लास की टेक्स्ट बुक उठा के दे दिया, और ये टेक्स्ट बुक से कौन सा भी एक लेसन पढ़ा दो के दे दिया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत टाइम लगता हो, उसमें टाइम ज़्यादा जाता। अब वो तो इंटरव्यू और कितना टाइम लगता कि बोले हमें, लेकिन ऐसा क्या नहीं, सब मामूली सब। इंटरव्यू बहुत ईजी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत लॉन्ग टाइम है। तो ज़्यादा कवर करे टॉपिक वगैरह? कौन सा क्या भी कवर करने की जरूरत नहीं, नर्वस मत हो जाओ, कूल रहो, कंपोज रहो, बस इतना काफ़ी है। इतना काफ़ी है। Today it's very common and very casual questions, no need to worry. So have you expected, means the questions you have prepared are the same, वही आए और anything different? वही आई, वही आए, nothing maths. different from demo topic. They given a demo topic to explain me and to Means, teach me on the spot, a specific on the demo. sport. On the the spot thing they which give. you have prepared, they haven't asked? No. Okay. They given the topic on the spot and told me that you go and teach third class transport. Then I started my demo. And any other questions? No, just a few ICT questions and few more basic questions of teaching. Not like- into more depth, they haven't No, gone no, to more depth. no need to research all that. Okay. Just basic questions of teaching. And No need to worry. No need to worry. Be cool. Stay calm, and you can crack it. Okay. Thank you, sir. So thank you for watching the entire video, guys. That's it for today, and hope you like this entire video. Then please do like the video and share my video to some friends, and do subscribe my YouTube channel. And for more any doubts, you can simply put in the comment section so that I will reply. And other thing, mobiles and bags are not allowed inside, so better you give it to your parents, or you need to put somewhere and collect it later.